हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी चैप्टर की, सभी चैप्टर की यहाँ पर हम और सभी लेखक की जीवन परिचय की बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर जितने भी यहाँ पर चैप्टर से जीवन परिचय से जुड़ी सभी प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, कौन सी विद्या है और जन्म मृत्यु कब हुआ था, इन सभी चीज की यहाँ पर बात करेंगे, सभी चैप्टर की बात करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जितने भी चीजें यहाँ पर हम बताएंगे आपको, सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट और वीवीआई चीजें आपको देखने को मिलेगी। जीवन परिचय से जुड़ी पाठ की विद्या, उनकी प्रमुख रचनाएं, सभी चीज को यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, ताकि ऐसी ही तरह की वीडियो आपको अगले चैप्टर की संस्कृत की यहाँ पर आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो पहला पॉइंट हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम बात करेंगे इनके जीवन परिचय की। तो जीवन परिचय की यहाँ पर बात करेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म स्थान हुआ था, है ना। मृत्यु कब हुआ था, दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया था। माता का नाम क्या था, तो माता का नाम इनका भीमाबाई था, और पिता का नाम क्या था, तो रामजी सकपाल था, और पत्नी का क्या नाम था, तो रमाबाई था, है ना। तो यहाँ पर इनकी कुछ पॉइंट्स की यहाँ पर बात कर लिए। अब थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे। तो आगे यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर शिक्षा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा क्या था, तो उच्चतम शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए, यानी कि उच्चतम शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। और इनकी भाषा शैली क्या था, तो इनकी भाषा शैली अंग्रेजी थी। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह पाठ की कौन सी विद्या है, तो यह पाठ की निबंध सी विद्या है। कौन सी है, तो निबंध है। इस चीज को भी आपको अच्छे से याद करके रखना है। आगे यहाँ पर बात करेंगे प्रमुख रचनाएं, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो पहला यहाँ पर कर रहा है कि द कास्ट इन इंडिया, दूसरा कर रहा है कि केयर मैकेनिज्म, तीसरा कर रहा है कि जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, उसके बाद कर रहा है कि हु आर सुद्रुस बुद्धा एंड हिज धम्मा, उसके बाद अगला मेरा कह रहा है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अंटबेल्सन और हु आर दे। तो ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आपको एग्जाम में यहाँ पर पूछ सकता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी प्रकार के आपको ऑप्शन दे सकता है और यहाँ से बना सकते हैं। आगे यहाँ पर नीचे बात करेंगे, कुछ यहाँ पर नोट्स इनकी बताए गए हैं। तो नोट्स यहाँ पर कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया संपूर्ण साहित्य 21 खंडों में, किसमें 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। उसके बाद अगला मेरा नोट यहाँ पर कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले से प्रेरित थे। यहाँ से भी यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पर नोट्स कर रहा है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट दलित सिंह यादव, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ललित सिंह यादव द्वारा हिंदी अनुवाद किया गया। यहाँ पर भी यह पॉइंट बहुत ही इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगला यहाँ पर मेरा नोट्स है कि भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो पहला चैप्टर यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा था। इसमें जितने भी यहाँ पर प्रमुख पॉइंट बनते हैं वो सभी हमने आपको बता दिया। अगला मेरा चैप्टर है बीस के दांत। तो बीस के दांत के लेखक का नाम क्या है, नलिन विलोचन शर्मा। अब इनके हम जीवन परिचय की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ललित विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, और मृत्यु कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। अब इनका जन्म स्थान क्या है, पटना के ब्रजघाट नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी माता का नाम क्या था, तो रत्नावती शर्मा, और इनके पिता का नाम क्या था, तो पंडित रामावतार शर्मा था, है ना। अगले यहाँ पर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर नीचे थोड़ा इनकी कुछ मुख्य पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जो हर साल एग्जाम में कहीं न कई बार पूछा जाता है। इसी के यहाँ पर पूछ रहा है कि पाठ की कौन सी विद्या है। तो यहाँ पर पाठ की कौन सी विद्या है, तो कहानी है। 20 के दांत पाठ की कहानी है। शिक्षा की बात करें तो इनका शिक्षा जो कि पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ था। भाषा शैली की बात करें तो यह प्रमुख भोजपुरी भाषी थे। कौन से भाषी थे, तो भोजपुरी भाषी थे। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं की बात कर लेते हैं कि इनके द्वारा जो लिखा गया है, कुछ प्रमुख रचनाएं क्या है। तो प्रमुख रचना है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, राक्षस, बीस के दांत और सशस्त्र और संग्रहित पूर्व छोटी, यहाँ पर कहानियां, कुछ कहानियां संग्रह है, संत परंपरा और साहित्य, सदल मिश्र ग्रंथवाली आदि। ये सभी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट्स की बात कर लेते हैं। नोट्स में यहाँ पर कहा है कि नलिन विलोचन शर्मा प्रयोगवाद के कवि थे। ये यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला मेरा नोट्स करा है कि 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर बने। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला मेरा पॉइंट है, नोट्स है कि 20 के दांत कहानी अन्य कहानी संग्रह से संकलित है। तो ये सभी पॉइंट जो है कि आपको अच्छे से याद करके रखना है। आपको यहाँ से कहीं
बार प्रश्न पूछे जाते हैं और हर साल यहाँ से यहीं से प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से। अगले यहाँ पर चैप्टर की बात करें तो अगला यहाँ चैप्टर है कि भारत से हम क्या सीखें। अगला मेरा तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें। इनका लेखक है मैक्स मूलर। अब इनका लेखक है मैक्स मूलर। अब इनके कुछ जीवन परिचय की बात कर लेते हैं। तो इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मूलर जी का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुआ था। तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। जन्म स्थान यानी कि जन्म स्थान कब हुआ, कहाँ हुआ था। तो इनका डेसेड नामक जर्मनी स्थान में हुआ था, यानी कि जर्मनी देश है, वहां पर डेसाइड एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था। तो विल्हेम्स मूलर था, है ना। ये हो गया इनकी प्रमुख पॉइंट्स इनकी जीवन परिचय की। आगे यहाँ पर अगले बात करते हैं कि पाठ की विद्या, यानी कि भारत से हम क्या सीखे। पाठ की कौन सी विद्या है। तो यह एक निबंध है। और इनके शिक्षा की बात करें तो लिप्सिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था, यानी कि लिप्सिंग विश्वविद्यालय में यह जो है कि संस्कृत का अध्ययन किया था। और ये भारत दौरे पर यात्रा पर आए थे, तभी इनकी विशेषता यहाँ पर बताई गई थी। आगे यहाँ पर बात करेंगे भाषा शैली की। तो यहाँ पर मैक्स मूलर की भाषा शैली जर्मन थी, है ना। प्रमुख रचनाएं की बात करें तो प्रमुख रचना यहाँ पर केवल 2 है, कंठ और केन और यहाँ पर मेघदूत। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मेघदूत का पद्यानुवाद किसने किया था। तो यहाँ पर मैक्स मूलर ने किया था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी चीज को आपको अच्छे से याद करके रखना है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम थोड़ा सा नोट्स की। तो नोट में यहाँ पर करा है कि हित उपदेश का अनुवाद संस्कृत में किया था, यानी कि हित उपदेश का अनुवाद संस्कृत में कौन किया था। तो यहाँ पर जो कि मैक्स मूलर ने किया था। अगले नोट से यहाँ पर करा है कि विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों को वेदांत कहा था, यानी कि आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, किसको कहा था। तो यहाँ पर मैक्स मूलर को कहा था। तो इस चैप्टर में यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर अगला मेरा कह रहा है कि वारेन हेस्टिंगर भारत के गवर्नर जनरल था, यानी कि वारेन हेस्टिंगर भारत के गवर्नर जनरल था और उन्हें ही वारेन हेस्टिंगर को ही सोने से भरा घड़ा मिला था, है ना। अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर यहाँ पर कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब इनके लेखक का नाम क्या है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इनकी जीवन परिचय की कुछ बात कर लेते हैं कि इनकी जीवन परिचय क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुआ था। तो 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। अब इनका जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता का नाम यहाँ पर क्या था। तो माता का नाम ज्योतिष्मती थी और यहाँ पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी था, है ना। अब यहाँ पर नीचे थोड़ा बात कर लेते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन सी विद्या है। तो यहाँ पर निबंध है। तो इस चैप्टर में यहाँ पर इतना ही, इस पॉइंट को हमने रखा है ना। मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ऐसे ही नोट्स और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।